नमस्कार। स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल संस्कृतानुराग पर। प्यारे छात्रों, आज हम लोग NCERT द्वारा संचालित 9वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक शेमुषी प्रथमो भागः के 12वें एवं अंतिम पाठ वांग मनः प्राण स्वरूपम का अध्ययन करेंगे। तो लीजिए, प्रस्तुत है कक्षा 9वीं का यह 12वां एवं अंतिम पाठ वांग मनः प्राण स्वरूपम। वाणी मन एवं प्राण का स्वरूप। यह पाठ छांदोग्य उपनिषद से लिया गया है। देखिए बच्चों इस पाठ को। श्वेत केतु कहता है, भगवन श्वेत केतु अहम वंदे। हे भगवन, मैं श्वेत केतु हूँ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आरुणि कहते हैं, वत्स चिरंजीव, बेटे चिरंजीवी हो वो, दीर्घायु हो वो। श्वेत केतु। भगवन किंचित प्रष्टुम इच्छामि, हे भगवन मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। आरुणि कहते हैं, वत्स किम अद्य त्वया प्रष्टव्यम अस्ति, बेटे आज तुम क्या पूछना चाहते हो। तो श्वेत केतु, भगवन ज्ञातुम इच्छामि यत् किमिदं मनः, हे भगवन मैं यह जानना चाहता हूँ कि यह मन क्या है। आरुणि कहते हैं, वत्स अशीतस्यान्नस्य यो अनिष्ठः तन मनः, हे बेटे हे पुत्र, खाए हुए भोजन का या खाए हुए अन्न का जो लघु रूप है, अणु जो सबसे छोटा रूप है, वह मन है। श्वेत केतु कस्य प्राणः। अब श्वेत केतु कहता है प्राण क्या है। तो आरुणि कहते हैं, पीता नाम अपाम यो अनिष्ठः सह प्राणः, पिए हुए पानी का या जल का जो सबसे लघु रूप है वह प्राण है। श्वेत केतु कहता है, भगवन का इयम वाक, हे भगवन तो यह वाणी क्या है। तो आरुणि कहते हैं, वत्स अशीतस्य तेजसा यो अनिष्ठः सा वाक, कि खाए हुए भोजन का जो तेज है, जो उसकी जो गर्मी है, उसका जो लघु रूप है, सबसे छोटा रूप है, वह वाणी है। सौम्य मनः अन्नमयम, प्राणः आपोमयः, वाक् च तेजोमयी भवति इत्यपि अवधार्यताम्। कि हे सौम्य, मन अन्नमय, प्राण आपोमय और वाणी तेजोमय होती है। इसे ही धारण करना चाहिए, यही समझना चाहिए। फिर से एक बार देख लीजिए, क्या कहे आरुणि कि मन अन्नमय होता है, प्राण जलमय होता है, आपोमय होता है और वाणी तेजोमयी होती है। श्वेत केतु, भगवन भूय एव माम विज्ञापयतु, पुनः आप मुझे समझाएं, मुझे बताएं। आरुणि, सौम्य सावधानम शृणु, हे सुंदर सावधान होकर सुनो। मथ्यमानस्य दधनः यो अनिमा स ऊर्ध्वं समुदिशति, अर्धविरामः तत्सर्पी भवति। कि हे सौम्य सावधान होकर सुनो। मथे जाने वाले दधी अर्थात दही से, दही को जब मथा जाता है तो दही को मथने से
जो उसका मुख्य तत्व ऊपर की ओर उठता है वह घी होता है। घी दही में ही होता है, लेकिन दही को मथने के बाद उसमें से कुछ ऊपर उठता है। वह क्या होता है? वह दही का मुख्य चीज होता है, उसका सबसे लघु रूप होता है। वो लघु रूप भी होता है और मुख्य चीज भी होता है। वह ऊपर उठता है, वही घी होता है। श्वेत केतु कहता है, भगवन भवता घृतोत्पत्ति रहस्यम व्याख्यातम। हे भगवन, आपने घी की उत्पत्ति का रहस्य की व्याख्या तो किया, भूयोपि श्रोतुम इच्छामि, पुनः सुनना चाहता हूं। तो आरुणि कहते हैं, एवमेव सौम्य अस्य मानस्य अन्नस्य यो अनिमा स ऊर्ध्वम समुदिशति तन मनोभवती। कि हे सौम्य, खाए हुए अन्न का जो लघु रूप, जो कि ऊपर उठता है, वह मन होता है। अवगतम नो वा, समझे कि नहीं? श्वेत केतु कहता है, सम्यक अवगतम भगवन, सम्यकतया समझा भगवन, सही ढंग से समझा, ठीक ढंग से समझ गया। आरुणि कहते हैं, वत्स पीयमाना नाम अपाम यो अनिमा स ऊर्ध्वम समुदिशति स एव प्राणो भवति। आरुणि कहते हैं कि पुत्र, पिए हुए जल का जो लघु रूप है, जो ऊपर उठता है, वह प्राण होता है। श्वेत केतु, भगवन वाचम अपि विज्ञापयतु, वाणी के बारे में भी बताएं। तो आरुणि कहते हैं, सौम्य अस्य मानस्य तेजसो अनिमा स ऊर्ध्वः समुदिशति। अस्य मानस्य तेजसो, खाए हुए भोजन का जो तेज है, उस तेज का जो लघु रूप जो ऊपर की ओर उठता है, सा खलु वाक भवती, वह वाणी होती है। वत्स उपदेशांते भूयोपि त्वाम विज्ञापयितुम इच्छामि। हे वत्स, हे पुत्र, उपदेश के अंत में मैं पुनः तुमको यह बताना चाहता हूं, विशेष रूप से यह बताना चाहता हूं कि अन्नमयम भवति मनः, अन्नमय होता है मन, या इसको उलट के भी आप कह सकते हैं कि मन अन्नमय होता है। आपोमयो भवति प्राणः, आपोमय होता है प्राण, या प्राण आपोमय होता है, जलमय होता है। और तेजोमयी च भवति वाक इति, और यह वाणी तेजोमयी होती है। किंच यादृशम अन्नादिकम गृह्णाति मानवः तादृशम एव तस्य चित्तादिकम भवति। देखिए बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण बात समझा रहे हैं कि और क्या, यादृशम अन्नादिकम गृह्णाति, जैसा अन्न ग्रहण करोगे, जैसा भोजन ग्रहण करोगे, जैसा भोजन खाओगे, मानवः तादृशम एव तस्य चित्तादिकम भवति, मनुष्य का चित्त, हृदय आदि वैसा ही होगा। जैसा भोजन करोगे वैसा ही चित्त होगा। जो मनुष्य जिस प्रकार का भोजन करेगा, उस मनुष्य का चित्त, हृदय वैसा ही होगा। मदुपदेश सार, ये कह रहे हैं कि यही मेरे उपदेश का सार है, संक्षेप है। वत्स एतत् सर्वम हृदयेन अवधारय, हे वत्स, इन सभी बातों को हृदय में धारण कर लो। श्वेत केतु, यद आज्ञापयति भगवन, जो आपकी आज्ञा भगवन, एष प्रणमामि, मैं प्रणाम करता हूँ। आरुणि कहते हैं, वत्स चिरंजीव, हे वत्स चिरंजीवी हो वो, दीर्घायु हो वो,
तेजस्विनो अधितम अस्तु। कह रहे हैं आवयोः अधितम तेजस्वी अस्तु, हमारे द्वारा जो बताया गया वह तेजस्विता से युक्त हो। जो तुमने सीखा, जो पढ़ा, जो जानकारी प्राप्त की, वह तेज से युक्त हो। तो बच्चों, ये था आज का पाठ, बड़ा ही सुंदर पाठ। इसका शब्दार्थ दिया हुआ है, शब्दार्थों को आप ध्यान से देख लेंगे। अब आते हैं प्रश्नोत्तर कार्य में। सबसे पहले है एक पदेन उत्तरम लिखत, अन्नस्य कीदृशः भागः मनः। अन्न का कैसा भाग मन होता है, तो अनिष्ठ। दूसरा में है मथ्यमानस्य दधनः अनिष्ठः भागः किम भवति। मथे हुए दही का अनिष्ठ भाग क्या होता है, तो सर्पी। सर्पी का अर्थ घी। मनः कीदृशम भवति, मन कैसा होता है, अन्नमयम। तेजोमयी का भवति, तेजोमय क्या होती है, तो वाक आप लिख सकते हैं या वाणी, जो भी लिखेंगे। अगला प्रश्न, पाठे अस्मिन आरुणिः कम उपदिशति। इस पाठ में आरुणि किसको उपदेश देते हैं, तो किसको उपदेश देते हैं, श्वेतकेतु को। तो लिखिएगा श्वेतकेतुम। वत्स चिरंजीव इति कह वदति। पुत्र चिरंजीवी हो वो, यह कौन बोलते हैं, आरुणि बोलते हैं, इसलिए लिखिएगा आरुणि। अयम पाठः कस्मात् उपनिषदः संगृहीतः। यह पाठ किस उपनिषद से लिया गया है, तो एक शब्द में उत्तर लिखिएगा छांदोग्य उपनिषदात। ये छांदोग्य उपनिषद से लिया गया है, तो आप लिखिएगा छांदोग्योपनिषदात, एक शब्द हो जाएगा। फिर से बोल देता हूं, छांदोग्योपनिषदात, पंचमी विभक्ति लग जाएगी। दूसरे प्रश्न पर आते हैं। इसका उत्तर आपको संस्कृत भाषा में लिखना है, तो वाक्य में लिखना है। देखिए, श्वेतकेतु सर्वप्रथमम आरुणिम कस्य स्वरूपस्य विषये पृच्छति। श्वेतकेतु सर्वप्रथम आरुणि से किसके स्वरूप के बारे में पूछता है, तो आप लिखिएगा श्वेतकेतु सर्वप्रथमम आरुणिम मनसः स्वरूपस्य विषये पृच्छति। उसके बाद आरुणिः प्राण स्वरूपम कथम निरूपयति। लिखिएगा आरुणिः उपदिशति यत् पीता नाम अपाम यो अनिष्ठः सह प्राण स्वरूप। तीसरा प्रश्न, मानवानां चेतांसि कीदृशानि भवन्ति। तो मानवः यादृशम अन्नादिकं गृह्णाति तादृशम एव तस्य चित्तादिकं भवति। सर्पिः किं भवति, तो मथ्यमानस्य दधनः यो अनिमा ऊर्ध्वं समुदिशति सह सर्पी भवति। आरुणेः मतानुसारम मनः कीदृशम भवति। आरुणि के मत के अनुसार मन कैसा होता है, तो लिखिएगा आरुणेः मतानुसारम मनः अन्नमयम भवति। उसके बाद देखिए, इसको मेल करना है तीसरे प्रश्न में। तो मनः अन्नमयम, प्राणः आपोमयः और वाक तेजोमयी, आप इसको मिला देंगे। इसी के दूसरे खंड में विलोम पद आपको चुन के लिखना है पाठ से। तो गरिष्ठः, इसमें है सबसे पहले गरिष्ठ, हाँ क्या दिया हुआ है, गरिष्ठः। तो गरिष्ठः जो दिया हुआ है आपको पाठ से चुनना है, तो हो जाएगा अनिष्ठः। उसके बाद है अधः, हो जाएगा ऊर्ध्वः। अधः मतलब होता है नीचे, और ऊर्ध्वः मतलब होता है ऊपर, या ऊर्ध्वम लिखिएगा, ऊर्ध्वम अच्छा लगेगा। उसके बाद है एक वारम, इसका लिखिएगा बहुवारम। उसके बाद है अनवधीतम, तो अनवधीतम का आप लिखिएगा अधीतम।
और किंचित का लिखिएगा अधिकम। किंचित मतलब होता है थोड़ा कम, तो अधिकम। अब है तुमुन प्रत्यय लगाकर पद को जोड़ना है। तो श्रु जोड़ तुमुन, श्रोतुम। उसके बाद है वंद जोड़ तुमुन, वंदितुम। पठ जोड़ तुमुन, बहुत आसान, पठितुम। क्रि जोड़ तुमुन, करतुम। उसके बाद वी जोड़ ज्ञा जोड़ तुमुन, विज्ञापयितुम। और वी जोड़ आ जोड़ ख्या जोड़ तुमुन, तो व्याख्यातुम। पांचवें प्रश्न में कह रहा है, ब्रैकेट में दिया हुआ है, जैसे इच्छ धातु का लट लकार का रूप आपको यहाँ करना है, तो अहम किंचित प्रष्टुम इच्छामि। दूसरे में मनः अन्नमयम, भू धातु का लट लकार में करना है भवती। सावधानम, श्रु धातु का लोट लकार में करना है श्रीनु। तेजस्वी नो अधितम, अस धातु का लोट लकार अस्तु। और अंत में है श्वेतकेतु आरुणेह शिष्यः, अस धातु का लंग लकार में हो जाएगा आसीत। उसके बाद इसी का दूसरा खंड में कह रहा है वाक्य रचना करने के लिए। तो वाक्य रचना कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं जो करा दूं वही होगा, कई तरह का हो सकता है, इसलिए यह आपके लिए छोड़ देता हूं, आप इसको अपने मन से कर लेंगे। छठे प्रश्न में कह रहा है संधि करने के लिए। तो ये देखिए, अशीतस्य अन्नस्य, तो हो जाएगा अशीतस्यान्नस्य। उसके बाद है इति जोड़ अपि, तो इति जोड़ अपि सिर्फ रहता तो हो जाता इत्यपि, लेकिन फिर है जोड़ अवधार्यताम, तो इत्यप्यवधार्यताम। ठीक है, इत्यप्य, फिर से सुन लीजिए, इत्यप्यवधार्यताम। उसके बाद का जोड़ एयम केयम, नौ जोड़ अधितम नावधीतम, नावधीतम। भवती जोड़ इति, भवतीति, तो भवतीति जो लिखिएगा उसमें पहला जो ती लिखिएगा वो दीर्घ कर दीजिएगा और अंत वाला ह्रस्व। भ, फिर से सुन लीजिए, भ व तो में दीर्घ कर दीजिएगा तो हो गया ती, और फिर से तो में ह्रस्व कीजिएगा तो होगा पूरा वाक्य, पूरा शब्द भवतीति। अब है प्रश्न निर्माण, अंतिम प्रश्न। मध्यमानस्य, यहां मध्यमानस्य को हटा के कर दीजिएगा कस्य, कस्य दधनः अनिमा ऊर्ध्वम समुदिशति और प्रश्नवाचक चिन्ह। भवता केन कर दीजिएगा, केन घृतोत्पत्ति रहस्यम व्याख्यातम और प्रश्नवाचक चिन्ह। 3 नंबर में श्वेत केतु है तो श्वेत केतु के जगह पर कह कर दीजिएगा, और अंत में है वाक विषय, श्वेत केतु वाक विषय, तो कीजिएगा श्वेत केतु कस्मिन विषये पृच्छति, या किम पृच्छति भी कर सकते हैं। तो बच्चों ये था आज का पाठ और इसका प्रश्नोत्तर कार्य। बच्चों मैं आपको यहाँ बता देना आवश्यक समझता हूँ कि 9वीं कक्षा का व्याकरण का सभी आवश्यक जो आपके पाठ्यक्रम में है, व्याकरण को मैं संपूर्ण करा दिया, पाठ्य पुस्तक से भी मैं आपको पूरा करा दिया। फिर भी अंत में मैं प्रयास करूँगा कि आपकी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए अंतिम कुछ जो महत्वपूर्ण टिप्स होता है कि कुछ कमज़ोर विद्यार्थी होते हैं जो चाहते हैं कि कम मेहनत में हम अच्छे अंक ले आएँ, तो मैं प्रयास करूँगा कि कुछ वैसे भी महत्वपूर्ण टिप्स का वीडियो मैं बनाकर अपने इस चैनल पर अपलोड करूं। तो प्यारे छात्रों, आपको मेरा वीडियो निश्चित पसंद आया होगा। तो जब आपको पसंद आया है तो इसे आप लाइक करें, कमेंट करें, अपने साथियों के बीच में शेयर करें और मुझे प्रोत्साहित करने का कार्य करें, ताकि आगे आपके लिए, जैसा मैं बोला कि आपकी परीक्षाओं के लिए कुछ बेहतर और भी वीडियो मैं बनाकर पोस्ट करने का प्रयास करूंगा। और यदि आप में से कोई मेरे चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किए हैं तो कर लें, अपने साथियों को भी सब्सक्राइब करने कहें, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप नोटिफिकेशन को अवश्य ऑन कर लें,
कि जब भी मैं इस चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसकी सूचना स्वतः प्राप्त हो जाए। तो सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद।